नमस्कार दोस्तों। भारत ने एक बार फिर से यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में चीन को जमकर लताड़ा है। चीन को बहुत ज़्यादा फटकार भारत की तरफ से लगाया गया। भारत की जो स्थायी प्रतिनिधि वहां पर है रुचिरा कंबोज हैं, इन्होंने चाइना की आलोचना की और जो यूएफसी मॉडल है यानी कि यूनाइटेड फॉर कंसेंसस मॉडल है, ये लगातार विरोध करता है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में सुधार का, भारत के प्रतिनिधित्व का विरोध करता है। तो भारत ने इस मॉडल को ही बेकार बताया है। इसलिए बेकार बताया है कि जो यूएफसी है, न ही ये ग्लोबल साउथ का, न ही अफ्रीका का, न ही लैटिन अमेरिका का प्रतिनिधित्व करता है। तो इन सब सारी खामियों की वजह से भारत ने बताया कि जो यूएफसी है ये मॉडल ही बेकार है, इसे काफ़ी क्लब के नाम से जाना जाता है। तो इन सब सारे मुद्दे को डिटेल से समझने के लिए बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। तो आइए समझते हैं इन मुद्दे को क्या था मैटर्स। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार के लिए बार बार मुद्दा उठा रहा है। इन सब सारे चीज़ों को लेकर चाइना जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद है उसका स्थायी सदस्य है, क्योंकि इसमें 5 स्थायी सदस्य है जिसे P5 कंट्री के नाम से जाना जाता है। इसमें चाइना है, यूएस है और रसिया है, फ्रांस है और यूके है। इन 5 स्थायी प्रतिनिधियों में से अगर कोई भी किसी भी प्रस्ताव को रोकता है तो प्रस्ताव यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में पास नहीं होता है। तो इनके साथ जो यूएफसी है, यूएफसी में जितने भी कंट्री हैं ये भी अपोज कर रहे हैं भारत का। तो आइए समझते हैं कि ये मॉडल किस तरह अपोज कर रहे हैं। क्योंकि ये जो यूएफसी है इसमें 12 सदस्य देश हैं और इसके साथ ही 2 ऑब्जर्वर देश जिसमें चाइना भी है। तो चाइना तो जमकर विरोध कर रहा है भारत का। भारत जब भी इसमें सुधार की बात कर रहा है तो हर बार चाइना के द्वारा वीटो कर दिया जा रहा है। तो हालांकि इन सब सारे चीज़ों को लेकर जमकर फटकार लगाई गई है भारत की तरफ से। भारत ने बोला है कि ये 20वीं सदी है। भारत ने कहा कि ये 20वीं सदी नहीं है, ये 21वीं सदी चल रही है। 21वीं सदी चल रही है। समय की ज़रूरत है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में सुधार होना चाहिए, अन्यथा जो देश हैं, जो इसके सदस्य देश हैं, इसमें इनका विश्वास उठ जाएगा। तो आइए लैटिन अमेरिका और ग्लोबल साउथ के बारे में एक बार समझ लेते हैं। यहाँ पर देखिए ये जो लाइन दिख रही है ना, इस लाइन्स के अंदर जो नीचे वाली कंट्री है, जो डेवलपिंग कंट्री है, जो एक डेवलपिंग कंट्री है, इसे बोला जाता है ग्लोबल साउथ, यानी कि जो बीच मिडिल रेखा जो है उसके नीचे के देश हैं। हालांकि ऑस्ट्रेलिया एक्सेप्शन है, ऑस्ट्रेलिया ग्लोबल साउथ के देशों में नहीं आता है। तो इन सब देशों को ग्लोबल साउथ कहा जाता है। और जो मिडिल अमेरिका है और नीचे का अमेरिका है, साउथ अमेरिका है, इनको मिलाकर लैटिन अमेरिका कहा जाता है। और यहाँ पर नीचे अफ्रीका महाद्वीप है। तो इन सब तीनों मतलब कि ग्लोबल साउथ, लैटिन अमेरिका और अफ्रीका महाद्वीप का जो प्रतिनिधित्व है वो यूएफसी के द्वारा नहीं किया जाता है। तो आइए समझते हैं यूएफसी कब बना और ये क्यों लगातार विरोध कर रहा है। ये मुद्दा कब उठा, कहाँ से ये मुद्दा उठना शुरू कर दिया। तो ये मुद्दा उठा है आईजीएन की मीटिंग में। तो ये आईजीएन की मीटिंग क्या है, इसके बारे में सबसे पहले समझते हैं कि आईजीएन की मीटिंग क्या है। इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएशन फ्रेमवर्क एक ग्रुप है, एक नेशन मतलब कि जो कई देशों के ग्रुपों का ग्रुप है। ये यूनाइटेड नेशन के अंदर ही काम करता है। ये चाहता है कि जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है इसमें रिफॉर्म हो। तो इस ग्रुप में शामिल कौन कौन से हैं इसमें भी समझ लेते हैं। एक तो अफ्रीकी यूनियन है, अफ्रीकी यूनियन एक ग्रुप है, ये भी शामिल है। G4 नेशन शामिल है। यूनाइटेड नेशन फॉर कंसेंसस ग्रुप, जिसे काफ़ी क्लब के नाम से जाना जाता है, ये भी शामिल है, जो बार बार अपोज करता है G4 नेशन का कि वो स्थायी प्रतिनिधि न बन पाए। उसके बाद L69 ग्रुप ऑफ डेवलपिंग कंट्री, ये भी ग्रुप शामिल है। अरब लीग शामिल है। कैरेबियन कम्युनिटी शामिल है, जिसे कैरीकॉम के नाम से जाना जाता है। ये सब सारे ग्रुप मिलके शामिल है, मिलकर बनाते हैं आईजीएन ग्रुप। आईजीएन यानी इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएशन फ्रेमवर्क। ये यूनाइटेड नेशन के अंदर ही काम करते हैं। ये ग्रुप पूरा चाहते हैं कि जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है इसमें सुधार हो। कुछ तो दूसरे तरीके से सुधार चाहते हैं, कुछ तो अलग तरीके से सुधार चाहते हैं। तो किस प्रकार से सुधार चाहते हैं, आइए इसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे देखिए, पहले इन 2 ग्रुप के बारे में देखते हैं। G4 नेशन के बारे में जानते हैं और उसके बाद जो यूएफसी है इसके बारे में भी जानते हैं। दोनों देशों के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले 4 देशों का समूह बना G4, जिसमें आता है इंडिया, ब्राज़ील, जर्मनी, जापान। ये एकदम इमर्जिंग इकोनॉमी है। ये चाहते हैं 1992 यानी 1992 से ये लोग लगातार 4 देश लगातार प्रयास कर रहे हैं कि जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है इसके जो स्थायी प्रतिनिधि हैं, यानी कि जो P5 कंट्री हैं, जिसमें चाइना, यूएस, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस और रसिया आता है।
ये 5 कंट्री है, इसमें जो स्थायी प्रतिनिधि है इसका विस्तार किया जाए, जो G4 कंट्री है इसका भी प्रतिनिधित्व उसमें दिया जाए। यानी कि जो P5 है इसे P9 बनाने के लिए ये लोग लगातार जोर दे रहे हैं। और उसी समय ये जो यूनाइटिंग फॉर कंसेंसस नाम से कंट्री बनी, यानी कि काफ़ी क्लब के नाम से कंट्री बनी, जो लगातार अपोज करना शुरू कर दी। इन्होंने कहा कि जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है उसमें जो सुधार होना चाहिए वो सुधार होना चाहिए स्थायी प्रतिनिधियों के अनुसार होना चाहिए, यानी कि जो P5 कंट्री है इसके अनुसार होना चाहिए। तो P5 कंट्री में चाइना भी है, चाइना भारत का अपोज कर देता है बार बार कि इसमें शामिल नहीं होना चाहिए। तो इन सब सारे मुद्दे को समझते हैं। तो किस आधार पर जो G4 नेशन है ये सपोर्ट करने के लिए कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए इंडिया विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान भी भारत के पास है, सबसे बड़ा लोकतंत्र भी है भारत, और विश्व की सबसे बड़ी पॉपुलेशन भी भारत के पास है। अभी भारत विश्व का सबसे बड़ा पॉपुलेशन वाला देश भी बन गया है। इसके साथ भारत की इकोनॉमी भी ग्रो कर रही है। फिर ब्राज़ील जो 5वां सबसे बड़ा कंट्री भी है लैटिन अमेरिका का, ये भी विश्व में 5वां स्थान इसका रखता है, इसलिए भी ये अपना दावा ठोकता है। जापान, जर्मनी ये एक ऐसे देश हैं जो लार्जेस्ट फाइनेंशियल डोनर्स हैं यूएन में, यानी कि जो ब्राज़ील है और जर्मनी और जापान दो एक ऐसे देश हैं जो यूनाइटेड नेशन में पैसा बहुत ज़्यादा देते हैं। इन सब सारे देश और डेमोक्रेटिक देश भी हैं, तो ये सब सारे देश चाहते हैं कि जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के जो P5 मेंबर्स हैं इसमें सुधार हो, स्थायी प्रतिनिधियों का सुधार हो, इन चारों देशों को सपोर्ट मिले। हालांकि जो काफ़ी क्लब है जिसे यूनाइटिंग फॉर कंसेंसस के नाम से जाना जाता है, ये क्लब इटली के नेतृत्व में खड़ा हुआ है। इटली के नेतृत्व में खड़ा हुआ क्योंकि इटली जर्मनी का विरोध करता है, फिर साउथ कोरिया जापान का विरोध करता है, फिर उसके बाद जो अर्जेंटीना है ब्राज़ील का विरोध करता है, इवन पाकिस्तान जो है वो भी काफ़ी क्लब का मेंबर है। पाकिस्तान विरोध करता है भारत का, यानी इंडिया का विरोध पाकिस्तान करता है। और पाकिस्तान का इस समय सहयोगी बना है चाइना। पाकिस्तान की वजह से चाइना भी बार बार वीटो कर देता है कि इसमें किसी प्रकार का सुधार नहीं होना चाहिए। तो इसमें जो काफ़ी क्लब भी उसी समय इसको फाइंड किया गया था। तो इसमें कितने देश आते हैं, इसमें कनाडा है, तुर्की है, इटली है, और साउथ कोरिया है, ऑस्ट्रेलिया है, अर्जेंटीना है। टोटल मतलब 12 देश हैं, इसमें टोटल 12 देश हैं और 2 ऑब्जर्वर मेंबर्स हैं, जिसमें एक चाइना भी है, एक चाइना मेंबर्स है। तो इन सब सारे देश चाहते हैं कि इसमें किसी प्रकार का सुधार न हो। तो इन्हीं सब सारे चीज़ों को लेकर जो UFC है, UFC को भारत ने कहा कि ये एकदम बेकार मॉडल है, क्योंकि न तो ये लैटिन अमेरिका का प्रतिनिधित्व कर रहा है, न तो अफ्रीका का प्रतिनिधित्व कर रहा है, न ही यह ग्लोबल साउथ का प्रतिनिधित्व कर रहा है। कह रहे हैं कि ग्लोबल साउथ के भारत का मानना है कि जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है उसमें बहुत सारे ऐसे देश हैं जो उसमें कंट्रीब्यूशन भी देते हैं, सिर्फ आते हैं, आवाज़ सुनते हैं, वोट देते हैं और उसके बाद चले जाते हैं, उनके लिए कुछ भी नहीं हो रहा है। इवन जो अफ्रीकी यूनियन है, ये अफ्रीकी यूनियन में 54 देश हैं, अफ्रीकी यूनियन में 54 देश हैं। उन 54 देशों का महाद्वीप अफ्रीका महाद्वीप, इसका प्रतिनिधित्व यूनाइटेड नेशन में नहीं है। तो भारत ने कहा कि जो यूनाइटेड नेशन है ये तो अनफेयर है, क्योंकि जब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का निर्माण हुआ था तो उस समय हुआ था 1945 में। 1945 में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का जब निर्माण हुआ था तो उसमें सदस्य देशों की संख्या कम थी। अभी जो इसके सदस्य देशों की संख्या है काफ़ी बढ़ गई है। तो भारत कह रहा है कि समय की डिमांड है, 21वीं सदी चल रही है, तो जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है इसमें सुधार होना चाहिए, हालांकि जो UFC है लगातार विरोध करता है। इसी में ऑब्जर्वर मेंबर है चाइना स्थायी सदस्य भी है, तो चाइना वीटो कर दे रहा है। तो ये सब सारे प्रस्ताव रुक रहे हैं। तो हालांकि भारत का मानना है कि अगर इसमें सुधार नहीं होता है तो जो इसके और भी सदस्य देश हैं ये दूसरा रास्ता देख लेंगे, क्योंकि जो पीस कीपिंग फोर्स है जो कहीं शांति के लिए, सुरक्षा के लिए जाती है यूनाइटेड नेशन की, उसमें सबसे ज़्यादा जो सैनिक का कंट्रीब्यूशन होता है वो भारत करता है। भारत के द्वारा उसमें सबसे ज़्यादा सैनिकों का कंट्रीब्यूशन करता है। इसी सब आधार पर लेकर भारत डिमांड करता है और जो G4 कंट्री है वो भी लगातार इसका डिमांड करते हैं। जो UFC कंट्री यानी काफ़ी क्लब है ये इस चीज़ का विरोध करता है। तो इन्हीं सब सारे मुद्दे को लेकर रुचिरा कंबोज जो स्थायी प्रतिनिधि है वहाँ पर, मतलब कि प्रतिनिधि है UN में, यूनाइटेड नेशन में प्रतिनिधि है भारत की, वो चाइना को लगातार फटकार लगाई है। तो ये था UFC के बारे में। थैंक यू।